नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में और गिरावट दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 14 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। अब इसके साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 528.37 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 20 करोड़ डॉलर की वृद्धि देखी गई थी, लेकिन ये साल का इकलौता ऐसा मौका था जब इसमें बढ़ोतरी हुई थी। नहीं तो अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर था और अब 528 तक गिरकर आ गया है। और इसके साथ ही चिंता की बात भारतीय रुपए का लगातार गिरना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी ने कुछ महीनों पहले 10 लाख नौकरियां देने को कहा था और विभिन्न मंत्रालयों से अगले 1.5 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। बता दें, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर रही है और तो और इसको लेकर आरएसएस ने भी चिंता जाहिर कर दी है। वहीं विपक्ष मोदी को हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादे पर घेरता रहता है। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियों पर तंज कसता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही सामने आए आंकड़ों में पता चलता है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में केवल 7,22,000 लोगों को ही नौकरियां दी हैं। सरकार ने सदन में खुद जवाब देते हुए बताया था कि इन नौकरियों के लिए 22 करोड़ लोगों से अधिक ने आवेदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान अर्थव्यवस्थाओं के बुरे हाल के लिए कोरोना को कारण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। दुनिया के देशों में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। मोदी ने कहा कि 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में नहीं चले जाएंगे, ये हम नहीं सोचते। दुनिया के देशों में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। मोदी ने कहा कि 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट 100 दिन में चले जाएंगे, ये हम नहीं सोचते, ना हिंदुस्तान सोचता है। संकट बड़ा है, उसका प्रभाव चारों तरफ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरी मजबूती से हम लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर, रिस्क लेकर प्रयास कर रहे हैं। मोदी ने कहा, ये जो दुनिया भर में संकट है उससे कैसे बच पाएं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर कर्नाटक में प्रवेश कर गई है। भारत जोड़ो यात्रा अब तक केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई जगहों का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह जबरदस्त है और उनका समर्थन भी मिल रहा है। बता दें, आप सभी को भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में प्रवेश करने का इंतजार है, जहां बीजेपी की सरकार है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आ सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ बीते 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। हरीश रावत के साथ तमाम बड़े नेता धरने में जुटे हैं। रावत ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार में हुए हालिया पंचायत चुनाव में बीजेपी सरकार ने धांधली की है और धांधली का आरोप लगाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। रावत का यह धरना हरिद्वार के बहादुराबाद थाने के बाहर चल रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही हरिद्वार में पंचायत चुनाव हुए थे और बीजेपी राज्य के गठन के बाद पहली बार यहां अपना अध्यक्ष बनाने में सफल रही थी। उत्तराखंड राज्य साल 2000 में बना था। पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर हरिद्वार में अच्छा खासा बवाल हुआ था। हरीश रावत व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। हरीश रावत साल 2009 में हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव जीते थे और तत्कालीन यूपीए सरकार में मंत्री बने थे। मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 19 लोगों की जान चली गई, जबकि 43 लोग घायल हो गए। एक हादसा रीवा और दूसरा शाजापुर में हुआ। रीवा में हैदराबाद से गोरखपुर जा रही यात्री बस ट्राले से टकरा गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 जख्मी हो गए। मारे गए लोगों में से ज़्यादातर यूपी के रहने वाले हैं। घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज और थियोतर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कई की हालत चिंताजनक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार रीवा सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 1 लाख रुपए और घायलों को 10,000 रुपए की सहायता राशि देगी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के द्वारा इमरान खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने देश में कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और अपने गुस्से का इजहार किया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 63A के पी के तहत की है।
फैसले के बाद इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, नौशेरा, सियालकोट, मर्दान, फैजाबाद, गुजरात, कराची, लाहौर, हैदराबाद आदि शहरों में पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जबरदस्त प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अब संसद के सदस्य नहीं रह गए हैं और उनकी संसदीय सीट खाली हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। T20 विश्व कप में भारत रविवार 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपने सफर की शुरुआत करेगा। इस मैच को लेकर बहुत रोमांच अभी से लोगों में है और यही कारण है कि सिर्फ 10 मिनट में टिकटों की बिक्री हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक स्थानीय रेडियो होस्ट ने अचंभित होते हुए कहा कि सिर्फ 10 मिनट में टिकटों की बिक्री कैसे संभव है। बता दें, इस मैच में बारिश का साया भी लगातार बना हुआ है और बारिश मैच का मजा किरकिरा कर सकती है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के साथ मैच में दबाव होने के सवाल पर कहा, मैं दबाव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये बना रहता है, ये कभी नहीं बदलेगा। मैं इसे एक चुनौती की तरह लेना चाहता हूँ। 2007 से 2022 तक पाकिस्तान की सारी टीमों से ये टीम काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। पिछले विश्व कप में पाकिस्तान ने अच्छा खेला, उन्होंने हमें हराया था। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हर मैच में प्लेइंग 11 को बदला जाएगा। और अंत में रोहित ने 9 साल से आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट न जीतने को लेकर निराशा भी जताई और कहा कि हम थोड़े निराश हैं कि बीते 9 साल में हमने आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।